तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 23 अप्रैल 2022 शनिवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में सभी ट्रू कॉलर चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ट्रू कॉलर ऐप की तरफ से एक मेन सर्विस को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में दिल्ली के जहांगीरपुरी को लेकर फिर एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जहांगीरपुरी में हिंसा होने के बाद अब हिंदू और मुस्लिम पक्ष एक साथ आ गए हैं। सारे गिले शिकवे दूर करके दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी है। बीते शुक्रवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए क्वारंटीन रूम बनाने की बात की गई है। इसके अलावा ये भी आदेश जारी किया गया है कि मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में जियो कंपनी को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले 6 महीने में लगभग 4 करोड़ ग्राहकों ने जियो का साथ छोड़ दिया है। हालांकि बताया गया है फिर भी खुश है कंपनी। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में हज यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब की तरफ से भारत से 79,000 श्रद्धालुओं को हज पे आने की अनुमति दी गई है, जिनकी उम्र 65 साल से कम है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक फाइनली रूस की तरफ से ये बता दिया गया है कि आखिर उसने जंग क्यों शुरू की है और वो चाहता क्या है। अभी इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। ट्रू कॉलर ऐप कंपनी ने किया बड़ा ऐलान, बंद किया जा रहा है पॉपुलर कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर। जी हां, गूगल ने कॉल रिकॉर्डिंग ऐप पर शिकंजा कसने का ऐलान किया है। अभी हाल ही के पिछले मुख्य समाचार में हमने आपको इसकी जानकारी दी थी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 11 मई 2022 से गूगल की नई पॉलिसी लागू होगी, जिसके तहत थर्ड पार्टी ऐप के जरिए एंड्रॉइड स्मार्टफोन में कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन में पहले से ही कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर उपलब्ध है तो आप इसको इस्तेमाल करके कॉल की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी ऐप यानी कि आप गूगल प्ले स्टोर से अलग से ऐप डाउनलोड करके कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल की ताज़ा जानकारी के मुताबिक गूगल के इसी नियम को फॉलो करते हुए अब ट्रू कॉलर ने भी ये कंफर्म किया है कि अब ट्रू कॉलर के जरिए कॉल रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकेगी। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ट्रू कॉलर के टॉप फीचर में से एक कॉल रिकॉर्डिंग फीचर भी है। हालांकि कंपनी के ऐलान के मुताबिक अब जल्दी ये फीचर बंद किया जा रहा है। बताया गया है कि भारत में भी लोग ट्रू कॉलर ऐप के जरिए कॉल की रिकॉर्डिंग करते हैं। हालांकि अब नई पॉलिसी आने के बाद इस पे असर पड़ेगा। ट्रू कॉलर के मुताबिक अब दुनिया भर में कंपनी कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन बंद कर देगी। और साथ ही आपको बता दें कि ये फीचर आने वाले दिनों में 11 मई से ऐसे सभी ऐप पे लागू हो जाएगा जो कि कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं। 11 मई के बाद आप किसी भी ऐप के जरिए कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, यानी कि जिस फोन में इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर होगा उसी फोन में कॉल रिकॉर्डिंग हो पाएगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद साथ आए हिंदू और मुस्लिम पक्ष गिले शिकवे दूर करके मांगी है माफी। जी हां, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बीते शुक्रवार को नजारा काफी राहत देने वाला रहा। सद्भावना बैठक में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से मिलकर गिले शिकवे दूर किए। दोनों पक्षों के लोगों ने यानी कि हिंदू और मुस्लिमों ने कहा कि हनुमान जयंती पर हुए बवाल से पहले दोनों पक्ष इलाके में सौहार्द के साथ यानी कि सही से रहते हुए आए हैं और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। इस मौके पर डीसीपी उषा रंगनानी ने कहा कि ये बैठक विश्वास बहाली का उपाय है कि सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। जानकारी के मुताबिक बीते शुक्रवार को इसी मामले में जहांगीरपुरी में एक सद्भावना बैठक की गई। इस बैठक का उद्देश्य बीते दिनों हिंसा और आगजनी के बाद इलाके में हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव को कम करने के लिए की गई। सारे गिले शिकवे दूर करके दोनों पक्षों यानी कि मुस्लिम और हिंदुओं ने एक दूसरे से माफी मांगी और आपस में प्यार भरे अंदाज में नजर आए। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मिले 1000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान एक बार फिर से 2 लोगों की गई है जान। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्वारंटीन रूम बनाए जाने की गई है घोषणा। जी हां, देश भर में कोरोना एक बार फिर से अपना पैर पसार रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा केस अभी राजधानी दिल्ली में मिल रहे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में 1000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। वहीं इसी दौरान कोरोना की वजह से एक बार फिर से 2 लोगों की जान गई है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जब कोरोना के मामले कम थे तो उस समय
एक भी व्यक्ति की जान नहीं जा रही थी कोरोना की वजह से दिल्ली में। हालांकि मौत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 757 लोग ठीक भी हुए हैं। राजधानी दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 4.5% से ज्यादा है। पॉजिटिविटी रेट को समझने के लिए आसान सी भाषा में कहें तो अगर 100 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है तो 4 या 5 लोग कोरोना से संक्रमित निकल रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP जारी की है। SOP के मुताबिक स्कूलों में क्वारंटीन रूम अवेलेबल कराया जाएगा। इसके अलावा शिक्षक हर रोज अपने छात्रों से और उनकी फैमिली मेंबर से कोरोना के बारे में और इसके लक्षणों के बारे में पूछेंगे, यानी कि किसी छात्र को कोरोना तो नहीं हो गया है तो क्वारंटीन रूम की शुरुआत एक बार फिर से हो गई है। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मास्क न लगाने पर भी सख्ती कर दी गई है। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। दिल्ली में मास्क न पहनने पर अब लगेगा एक बार फिर से 500 रुपए का जुर्माना। हालांकि अगर प्राइवेट कार में अकेले सफर कर रहे हैं तो दी गई है राहत। जी हां, राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एक बार फिर से मास्क के पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क न पहनने पर अब 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले लोगों को 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। हालांकि सरकार ने इस आदेश में प्राइवेट कार से यात्रा करने वाले लोगों को राहत दी है, यानी कि जो लोग अपनी कार में अकेले सफर कर रहे होंगे और अगर वो लोग मास्क नहीं लगाएंगे तब भी उनसे कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के अलावा भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से यूपी के भी कई हिस्सों में, इसके अलावा हरियाणा के भी कई हिस्सों में, साथ ही एक और जानकारी आई थी बीते रोज जिससे ये पता चला था कि पंजाब के भी कई हिस्सों में मास्क के पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, अनिवार्य होने का आसान सा मतलब ये होता है कि अगर उसका पालन नहीं किया जाए तो कार्रवाई की जा सकती है। आइए अब लगे हाथों जान लेते हैं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट अपने देश को लेकर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 2400 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान एक बार फिर से 52 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है अपनी जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2400 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,52,425 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,22,116 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है। साथ ही आपको बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 52 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना की वजह से देश भर में। हालांकि अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1500 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,25,16,068 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 14,241 हो गई है, यानी कि पूरे देश भर में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। पिछले 6 महीने में रिलायंस जियो ने 4 करोड़ यूजर गंवाए। हालांकि फिर भी कंपनी है खुश। आइए बताएं आखिर अंदर की बात क्या है। जी हां, मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो का साथ हर महीने लाखों यूजर छोड़ रहे हैं। एक ताजा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि पिछले 6 महीनों में लगभग 4 करोड़ यूजर ने जियो का साथ छोड़ दिया है। बताया गया है कि ये संख्या वोडाफोन आइडिया छोड़कर गए सब्सक्राइबर से भी 5 गुना ज्यादा है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ एयरटेल का सब्सक्राइबर बेस लगातार मजबूत हो रहा है। पिछले 6 महीने में एयरटेल कंपनी ने 40 लाख नए यूजर जोड़े हैं। अब ये सारी जानकारी को जानने के बाद सामने से ये पता चलता है कि जियो का घाटा हो रहा है। हालांकि फिलहाल जो जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि पीछे की बात कुछ और है। बताया गया है कि जियो के यूजर का गंवाना कहानी का आधा सच है। रिलायंस जियो भले ही सब्सक्राइबर गंवा रही हो, लेकिन इसके एक्टिव यूजर लगातार बढ़ रहे हैं, यानी जियो के सिर्फ ऐसे यूजर घट रहे हैं जिनसे कंपनी को कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। आसान सी भाषा में कहें तो ऐसे सिम को बंद करवाया जा रहा है या ऐसे लोग जियो का साथ छोड़ रहे हैं जो अपने जियो सिम में रिचार्ज नहीं करवाते थे। और ज्यादा आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो जिनके पास जियो का सिम तो है लेकिन वो रेगुलर रिचार्ज नहीं करवाते हैं। तो इसी की वजह से पूरा सच ये है कि एक्टिव यूजर के मार्केट शेयर में जियो ने जुलाई 2021 में एयरटेल को पछाड़ा था। तब से लगातार जियो के एक्टिव यूजर का मार्केट शेयर बढ़ता ही जा रहा है। हज यात्रा को लेकर आई बड़ी खबर। हज यात्रा को सऊदी अरब ने दे दी है मंजूरी। भारत से 79,000 श्रद्धालु कर सकेंगे हज। जी हां, सऊदी अरब ने इस साल हज के लिए अपने यहाँ श्रद्धालुओं को आने की अनुमति दे दी है। साथ ही कोरोना के पाबंदियों के चलते इस साल 79,237 लोग हज के लिए जाएंगे भारत से। अल्पसंख्यक मामलों के अधिकारियों ने बीते शुक्रवार को कहा है कि सऊदी सरकार ने भारत सरकार को ये भी जानकारी दी है कि इस साल 65 साल से कम उम्र के लोगों को ही हज यात्रा करने की अनुमति होगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा
सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आने वाले 11 मई के बाद किसी अलग ऐप का इस्तेमाल करके आप स्मार्टफोन में कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। लोगों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को देखते हुए गूगल ने ये फैसला लिया है। इसी की वजह से ट्रू कॉलर में भी जल्दी कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लोगों की प्राइवेसी को देखते हुए गूगल ने ये जो फैसला लिया है, तो आपकी पर्सनल राय के हिसाब से ये सही है या गलत। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। जंग के बारे में आखिरकार रूस ने बताई अपनी मंशा। कहा दक्षिणी यूक्रेन पे करना चाहता है कब्जा और यही है उसका लक्ष्य। जी हाँ, रूस ने यूक्रेन से जारी जंग के बीच अपनी मंशा को जग जाहिर किया है, यानी कि आखिरकार फाइनली ये बता दिया है कि उसने आखिर जंग की शुरुआत क्यों की है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रूस की सेना के जनरल ने साफ कहा है कि उनका मकसद दक्षिणी यूक्रेन पे कब्जा करना है, यानी कि यूक्रेन का जो दक्षिणी हिस्सा है उस पे रूस कब्जा करना चाहता है। जाहिर सी बात है, रूसी सेना के जनरल के इस बयान ने पहले उन सभी बयानों को झूठा साबित कर दिया है जिसमें ये कहा गया था कि रूस किसी भी इलाके पे कब्जा करना नहीं चाहता है। साथ ही इसी बीच ये भी खबर आई है कि रूस की सेना ने खार्किव क्षेत्र के बड़े आर्म्स डिपो पे अपना कब्जा कर लिया है। तास न्यूज एजेंसी के मुताबिक यहाँ पर हजारों टन गोला बारूद और हथियार मौजूद हैं। वहीं जंग के बारे में एक और जानकारी यह है कि जंग को रोकने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस मॉस्को की यात्रा पर जाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक यूएन के महासचिव आने वाले 26 अप्रैल को मॉस्को जाएंगे और वहां पे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। पहले की कई मुलाकातों की तरह इसका भी मकसद यही है कि जंग को रोका जा सके। लगातार दूसरे दिन धमाके से दहला अफगानिस्तान। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस बार कुंदूज की मावलावी सिकंदर मस्जिद में हुआ है धमाका, जिसमें गई है 33 लोगों की जान, वहीं 40 से ज्यादा लोग हुए हैं घायल। जी हाँ, अफगानिस्तान के कुंदूज प्रांत में इमाम साहिब जिले की मस्जिद में बीते शुक्रवार को हुए बम धमाके में 33 लोगों की मौत हो गई है, वहीं लगभग 43 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रांत के पुलिस चीफ हाजिर ओमार ने कहा है कि धमाका मावलावी सिकंदर मस्जिद में हुआ। साथ ही जानकारी दी गई है कि मस्जिद में ये धमाका उस समय हुआ जिस समय लोग नमाज पढ़ने के लिए बड़ी तादाद में बीते शुक्रवार को आए हुए थे। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान में ये दूसरा हमला है। अभी हाल ही में एक दिन पहले मजार शरीफ के शिया मस्जिद में फिदाइन हमला हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस वाले घटना में भी, यानी कि उस वाले बम धमाके में भी लगभग 20 लोगों की जान गई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और ये दोनों ही हमले मस्जिद में हुए। क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नियम को लेकर आई बड़ी खबर। बैंकों को 7 दिन के अंदर करना होगा बंद क्रेडिट कार्ड। देरी होने पे ग्राहकों को डेली देना होगा बैंकों को 500 रुपए। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड इशू किए जाने और उसके ऑपरेशन को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन में कहा गया है कि ग्राहक की रिक्वेस्ट पर पूरे ड्यू क्लियर होने के बाद अगर 7 दिन के अंदर क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं किया गया तो फिर बैंक जुर्माना देगा ग्राहक को 500 रुपए रोजाना। असल में बात यह है कि कई बार जब ग्राहक ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया जाए तो बैंक की तरफ से उसे बंद करने में थोड़े ज्यादा दिन का समय लगा दिया जाता है। अब परेशानी यह है कि कार्ड जितने दिन तक एक्टिव रहता है तो जो उसका चार्ज है वो देना पड़ता है। इसी की वजह से आरबीआई ने इस मामले में नया नियम जारी किया है कि अगर कार्ड से जुड़े सभी ड्यू वगैरह क्लियर कर दिए गए हैं और अगर ग्राहक ने इसे बंद करने की रिक्वेस्ट दी है तो 7 दिनों के अंदर ये बंद हो जाना चाहिए। साथ ही में जैसे ही बंद हो इसकी जानकारी SMS और ईमेल के जरिए दी जानी चाहिए। एमपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर आई बड़ी खबर। आज जारी हो सकती है एमपी बोर्ड रिजल्ट की तारीख। 10वीं के एग्जाम में 10 लाख छात्रों ने तो 12वीं के एग्जाम में 8 लाख छात्रों ने लिया था हिस्सा। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि मध्य प्रदेश द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट की घोषित की जाने वाली तारीखों का ऐलान आज 22 अप्रैल को किया जा सकता है। आसान सी भाषा में बताएं तो आज ये बताया जाएगा कि एमपी बोर्ड के रिजल्ट आखिर किस दिन आएंगे। उस तारीख की घोषणा आज की जाएगी। जल्दी निकल सकती है 32,000 होमगार्ड जवानों की बहाली उत्तर प्रदेश में, यानी कि नौकरी पाने का होगा सुनहरा मौका। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जवानों के 32,000 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जल्दी बहाली यानी कि वैकेंसी निकाली जाएगी। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार अगले 100 दिनों के अंदर इन पदों पे भर्ती करने वाली है, यानी कि 32,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती केवल 100 दिनों के अंदर की जाएगी। जाहिर सी बात है, इस दौरान काफी सारे लोगों को इस वैकेंसी में आवेदन करने का मौका मिलेगा और जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उनकी एक अच्छी सरकारी नौकरी लग जाएगी। बताया गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को सही रखने के लिए होम
होमगार्ड जवान काफी मददगार होते हैं। इसी की वजह से ऐसी उम्मीद है कि जल्दी इन पदों को भरा जाएगा। होमगार्ड जवान की वैकेंसी से जुड़ी जो वेबसाइट है वहां जाकर इसकी ज्यादा जानकारी प्राप्त की जा सकती है, या इस वैकेंसी से जुड़ी जानकारी आपको सफलता.com पर भी मिल जाएगी। राजस्थान रॉयल ने दिल्ली कैपिटल को हराया। आइए बताएं बीते रोज के आईपीएल मैच का अपडेट। बीते रोज राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला गया मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम ने 222 रन बनाए। हालांकि इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल की टीम 207 रन ही बना पाई और 15 रन से हार गई। आईपीएल देखने के शौकीनों को बता दें कि आज आईपीएल के 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच होगा दोपहर 3:30 बजे, जिसमें आमने सामने होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस। वहीं दूसरा मैच खेला जाएगा शाम के 7:30 बजे, जिसमें आमने सामने होंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पे आप इसका लाइव प्रसारण देख सकेंगे। शाहिद कपूर की नई फिल्म जर्सी का आ गया है पहले दिन का रिकॉर्ड। आइए बताएं फिल्म ने ओपनिंग पे कितने करोड़ की कमाई की है। जी हां, घरेलू बॉक्स ऑफिस पे साल 2018 में 302 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म पद्मावत और साल 2019 में 278 रुपए कमाने वाली फिल्म कबीर सिंह के हीरो शाहिद कपूर की नई फिल्म जर्सी ऐसे समय पे रिलीज हुई है जब बॉक्स ऑफिस पे कन्नड़ फिल्म KGF 2 का तूफान छाया हुआ है। देश में करीब 2100 और विदेश में करीब 600 स्क्रीन पे रिलीज हुई फिल्म जर्सी करीब 60 करोड़ रुपए के बजट में बनी है। हालांकि इसके रिलीज में डिले होने के कारण और साथ ही में फिल्म का प्रचार वगैरह के पैसे को मिलाकर फिल्म की लागत 100 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। वैसे ये उम्मीद जताई जा रही थी कि फिल्म की पहले दिन की कमाई 10 करोड़ के आसपास होगी, लेकिन इसकी कमाई 7 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। सोने के दाम में एक बार फिर से आई तेजी, वहीं चांदी के दाम भी बढ़े हैं। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, बीते शुक्रवार को एक बार फिर से सोने के दाम में 263 रुपए की तेजी आने के बाद अब 10 ग्राम सोने का दाम 52,472 रुपए हो गया है। वहीं चांदी के दाम में 500 रुपए की बढ़त देखी गई। इस बढ़त के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 67,707 रुपए हो गई है। दोस्तों, अगर पेट्रोल डीजल के ताजा भाव की बात करें तो आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम काफी दिनों से जस के तस है, यानी कि ना तो इसमें कोई बढ़ोतरी की जा रही है और ना ही कोई कटौती। वैसे आपको बता दें अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 96 रुपए 67 पैसे में मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों, आज 23 अप्रैल 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।